पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज रांची में यूसीसी का विरोध चालू हो गया है और विरोध शुरुआत आदिवासी समाज के कई संगठन कम से कम 20 संगठन से ज्यादा के लोग विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। लगभग 24 जिला से आए हैं और बैठक चल रही है। आप लोग वीडियो देखेंगे और सिर्फ मुद्दे के मतलब मेन लोग आए हैं। और आज हमारे युवा नेता यानी कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता रियांश जी आए हुए हैं जो कि कोलान से हैं। युवा होने के नाते आज युवा का इंटरव्यू हमको क्यों लेना पड़ रहा आप लोग जानेंगे। कि हम लोग का बहुत सारे विधायक बने हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक कर्ता बने हुए हैं, लेकिन वो लोग का यानी कि एक्सपायरी डेट हो गया है। वो लोग इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे कि वो लोग अपना धन दौलत सब कुछ तैयार कर लिया है। वो आदिवासी लोग अब आदिवासी मतलब का बात नहीं करेंगे, इसलिए इस जैसे नया युवा लोग आदिवासी का बात करेंगे। इसीलिए आज हम रियांश का इसलिए तो रियांश जी आप रांची से मतलब कोलान से आए हैं रांची को लेकर यूसीसी का एक विरोध का ये बैठक करने के लिए, ये क्यों आपको आना पड़ेगा? देखिए, आज युवा जो है, आज युवा सोया हुआ है और उनको जगाने की जरूरत पड़ रही है। और उनको जगाने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि हम लोग कब तक जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञों के भरोसे रहेंगे। आज उनके भरोसे बैठने के बावजूद आज हमारी स्थिति ऐसे बनी हुई है कि आज हमारे जो युवा चेतना जो है जाग नहीं रही है। और उन्हीं को जगाने के लिए हम जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, जो कि पूरी तरह से आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा है, और उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे एक गोलबंद होने के लिए हम लोग एक बड़ा मोर्चा तैयार करेंगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं ताकि आज की मीटिंग के बाद हमारा अगला जो गोलबंद होने का कहाँ पे जगह है, ये सब डिसाइड करके हम लोग पूरे सूबे में हम लोग इसको एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, ताकि जो ये कानून जो है इसको लागू होने से हम लोग रोक सकें। बिल्कुल। आज सबसे पहले तो बात है कि वो लोग बोलेंगे कि यार रियांश का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, एक युवा का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, इसको यूसीसी के बारे में क्या पता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे। लेकिन मैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आप जानते हैं आप आगे आते नहीं हैं। आप जानते हैं लेकिन आप दलाली करते हैं। आप जानते हैं लेकिन आप आदिवासियों का बात नहीं करते हैं, तो आपका इंटरव्यू कौन लेगा? सबसे पहली बात उन लोगों का जवाब देने के लिए हमें ये कहा। और दूसरी बात ये है कि आप अभी एक युवा है, आपको कचारी तालाब में घूमना चाहिए था, इस मौज करना चाहिए था। आप युवा होने के नाते आज आप युवा होने के नाते एक मजबूत यानी कि बहुत बड़ा कानून का विरोध करने के लिए आप लोग आए हैं। और इस कानून से आदिवासियों का क्या क्या नुकसान होगा हमारे दर्शकों को बताइए। बेशक जैसा आपके कहने के बतौर मुझे कचहरी तालाब में होना चाहिए था, क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन मेरे अंदर वो अंतरात्मा जागा कि आखिर मैं शादी करूँ भी तो क्यों? जब मेरा आदिवासी समाज हाशिए पे चला जाएगा, मेरा आदिवासी समाज यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाएगा। आज आदिवासियों का जल जंगल जमीन बुरी तरह से लूटा जा रहा है। मैं उससे समाज को कैसे अंधेरे में ढकेलते हुए देख सकूं? क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे शिक्षित होने के बावजूद मैं अपने समाज को अंधेरे में जाता हुआ देखूं। इसलिए मैंने फैसला उठाया कि मुझे जाना चाहिए। यूसीसी का जो मुझे आज जो यहाँ पे एक गोलबंद होने के लिए आज जो यहाँ पे विभिन्न सामाजिक संगठनों का जो एक मोर्चा तैयार हो रहा है, उस मोर्चा को तैयारी में मुझे भी शामिल होना चाहिए, ताकि मैं जाकर अपने कोल्हान के क्षेत्र में नौजवानों को ये संदेश दे सकूं, उनको ये बात देकर जगा सकूं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। तो हम ये पूछना ये चाहेंगे कि सबसे पहले यूसीसी के बाद आज से नहीं किया जा रहा है, लगभग 3 साल से किया जा रहा है, लेकिन गोवा में कुछ हद तक लागू है। गोवा ज्यादा बड़ा चीज भी नहीं है। और जहां तक बात यह है कि अभी पूरे भारत में लागू करने का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात हम ये पूछेंगे कि आपके आदिवासी समाज के नेता, जैसे कोलान से बहुत सारे विधायक है ना, 4-5 विधायक आपके आदिवासी समाज से हैं, आदिवासी संसद है ना, क्या उन सभी अभी तक एक यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं या अपना जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं कि इस प्रकार का कोई आपको लगता है? देखिए, मैं कोल्हान क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हमारे कोल्हान में 5 विधानसभा है। मैं मझगांव विधानसभा से बिलोंग करता हूं और जो मेरी विधानसभा के जो विधायक हैं निरल पूर्ति जी हैं, ये वो एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मेंटालिटी के हैं, क्रिश्चियन धर्म को वो फॉलो करते हैं। और रही बात की जो ये जेएमएम सरकार, जेएमएम मतलब जोमेम सरकार, हमारे हो भाषा से हम लोग उसको जोमेम सरकार बोलते हैं।
ये पार्टी और माटी की बात करती है जेएमएम सरकार, लेकिन जब से ये सत्ता पर आई है जिन्हें इन्होंने आदिवासियों के हित पे एक भी काम नहीं किया है। और रही बात कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो समान नागरिक संहिता के विषय पर इन्होंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, तो मैं कह देना चाहता हूँ क्योंकि भारत में चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, सबकी परिपाटी आरएसएस से जुड़ी हुई है। ये आरएसएस का जो ये नया जो नीति नियम लागू होने वाला है इसके खिलाफ ये कभी कुछ नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि आज हम देखेंगे जो झारखंड में यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत भी जानती है क्योंकि अगर आज रांची का पॉपुलेशन देखा जाए तो यहाँ आदिवासियों से ज्यादा यहाँ बाहरी लोग बस चुके हैं पूरी तरह से, और वो इसी अनुसार वो इसका विरोध नहीं करेगी, वो इसका बल्कि समर्थन करेगी। तो इसलिए समर्थन को अगर आग देना है तो ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमें एकजुट होकर गोलबंद होकर इसको बुरी तरह से हमें जो जेएमएम सरकार है, जो जोमेम सरकार है, उसके खिलाफ गोलबंद होकर हमें एक आवाज में नारा देना होगा। ये जो अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार यानी भाजपा की सरकार बता रही है कि यूसीसी से मुस्लिम को दिक्कत होगा, आदिवासी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार का बातें किया जा रहा है, तो आप आदिवासी को क्या दिक्कत होगा वो बताओ। सबसे पहली बात है कि आप जान ही सकते हैं सेंसस में आज हमारा जो ऑप्शन आता है 7वां नंबर का, अदर्स को हटा दिया गया है, आज हमें हिंदू पे टिक करना पड़ रहा है। तो इनका मंसूबा साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है ना, आदिवासी को हिंदू बनाना चाहती है, और उसका मेन मोटो है कि वो इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और रही बात यहाँ मुस्लिम की, मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं और वो जानते हैं कि आदिवासी, पिछड़ा, दलित ये सभी हिंदू धर्म का पालन धीरे धीरे करते ही हैं, तो इनको अगर हम लेके चले तो जाहिर सी बात है हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं लगेगा। तो आप हिंदू राष्ट्र से आपको क्या तकलीफ है, हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी तो हिंदू बन जाएंगे, अच्छा ना रहेगा? सबसे पहली बात कि जो भारत देश है ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में यहाँ ये जो देश है हमारा, ये देश विभिन्नताओं और असमानताओं का देश है, और असमानताओं और विभिन्नताओं के देश में हम समान नागरिक की बात करते हैं, ये कतई संभव नहीं है। क्या अगर आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, अगर इसने मुझे 5-5 रुपये बांटा तो क्या हम समान हो पाएंगे? नहीं ना। अगर आपके पास 5 है तो अगर आपको 5 देगा तो आपका 10 हो जाएगा, मेरे पास 10 था पहले से, हमको 5 देगा तो मेरा 15 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कभी भी हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना जो देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र से सीधी सी बात है आदिवासियों को पूरी तरह से हाशिए में चला जाएगा। आदिवासी अगर आज बचे हैं तो एकमात्र वजह है उनके पास जमीन है, और जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका मकसद जो है ये पूंजीपति की सरकार है। आज यहाँ पे कम्युनिज्म और कास्टिज्म पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनने मुझे सबसे अधिक विरोध है, मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा, अपने अंतिम सांस तक हिंदू राष्ट्र बनने से मैं इसको विरोध करूँगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से आप विरोध करेंगे और हिंदू राष्ट्र से आप सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जहां तक बात है कि हिंदू राष्ट्र या हो चाहे महिलाओं को सम्मान देने का बात कर रहा, क्या महिलाओं को आप लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं? देखिए, आज अगर आप अखबारों को पलट कर देखेंगे तो आपको हर रोज कहीं न कहीं महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हर रोज हर पन्ने पे मिलेगी, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे जितने भी यहाँ हमारे राज्य की बात हो, चारों ओर महिलाओं के साथ हमेशा बलात्कार एवं शोषण जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो जब यहाँ पे केंद्र सरकार में जब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर ऐसा घटना क्यों घट रहा है? और रही बात कि जब ये सम्मान की बात आती है तो आज महिलाओं के साथ जो उनका अधिकार है, उनका अधिकार ठीक से उनके ऊपर सख्ती से कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये जो केंद्र की सरकार है ये महिलाओं के लिए सम्मान के प्रति कुछ सद्भावना रखती है। बिल्कुल। तो जहां तक बात है कि ये कोलान से बिलोंग करते हैं और कोलान से अभी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा। यूसीसी का क्यों विरोध करना चाहिए, क्यों नहीं विरोध करना चाहिए, आप लोगों को अगर करना है तो आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात करो, आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी से मुलाकात करो, आपको क्या फायदा होगा, क्या हानि होगा, है ना। और जितने भी हम ये पूछना ये चाहेंगे कि बहुत सारे जो केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे या कुछ मतलब भाजपा में जो लोग हैं, क्या वो सभी को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए कि वो सभी को विरोध करना चाहिए, ये बता दीजिए। देखिए, आज जो आदिवासी चेहरा जो आज भाजपा से जुड़ा हुआ है, हम चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे हमारे पूर्व सचिव, पूर्व आईएएस ऑफिसर जो हमारे वहाँ चौवासा में हैं अभी जेबी तुबिट जी, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, और भी जितने भी तमाम जो बीजेपी के जो हमारे आदिवासी लीडर हैं,
मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये जो चोला पहने हुए हैं आदिवासी का, लेकिन इनके अंदर जो मानसिकता है वो पूरी तरह से ये बजरंग दल और आरएसएस वाली जैसे हिंदू मानसिकता के लोग हैं। चलिए, नहीं, हिंदू मानसिकता के लोग हैं, हम समझ रहे हैं। क्या वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो कानून लागू हो जाता है तो? देखिए, आज प्रॉब्लम तो उनको भी होगा, लेकिन आज जब वो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके पास पैसा है, वो उनको बदल जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऐसे बात नहीं है, प्रॉब्लम होगा। काहे कि खुद मान लिया जो मंत्री बन गए हैं, जो विधायक बन गए हैं, उसके पास पैसा है, क्या उनका भाई का बेटा के पास भी पैसा है? क्या उनका खानदान के पास भी पैसा है? ऐसे तो नहीं है, उनको तो तकलीफ होगा। यही तो कर रही है, आज वंशवाद का आज दौर चला हुआ है। जिस प्रकार से देखिए, अभी हम जैसे युवा, आज नौजवान यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि हम कल को अपने जो राजनीति क्षेत्र में बदलाव ला सके, कि यहाँ पे वंशवाद खत्म किया जाए। लेकिन बात यही होगा कि आज जो सत्ता पर बैठे हैं, उनके बेटे ही कल को यहाँ पुनः रूप से फिर यहाँ पे वह सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम पैसे की बात कर रहे हैं, चाहे वो समाज की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू बनने की बात कर रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता ही रहेगा। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा। और जिस प्रकार से हम जो बात करते हैं, आदिवासियों को कुचलने की बात करते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं विधायक सांसदों का है जो अभी काबिज है सत्ता पर। चलिए, तो हम लोग बात किया युवा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे आप नेता भी बोल सकते हैं, इस प्रकार के लोग अभी नए नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इन्हें हम स्वागत करते हैं। काहे कि इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा बात कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास कुछ जवाब नहीं दे पाए हो, चाहे कानून का जानकारी नहीं हो, लेकिन जिस डगर पे चले हैं, एक दिन इनके पास जानकारी भी हो जाएगा और एक दिन आदिवासियों को बचाने के लिए इनका कुछ प्रतिशत भी कुछ काम आएगा। उम्मीद करेंगे कि आप आए हैं, इसी प्रकार आते रहिए। और आपको हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज को इंटरव्यू देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आप सभी को हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए, और पब्लिक एक्शन पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और इस तरह के युवा आमंत्रित है हमारे चैनल में, चाहे किस आदिवासी को लेकर के हो, चाहे देश हित को लेकर के हो। चलो, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद।